बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आपको इस वीक के दोनों लेक्चर्स जो हैं वो मिल चुके होंगे और आप लोगों ने उसको एंजॉय भी किया होगा, सीखा भी होगा कुछ ना कुछ उससे। और उसमें हम लोगों ने ज़्यादा जो सीरीज पैरेलल जो कॉम्बिनेशन सर्किट है उसके एनालिसिस पार्ट को डिस्कस किया था। उसमें सीरीज पैरेलल सर्किट में एनालिसिस के अंदर हमने टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर टोटल करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हर ब्रांच की टोटल करंट, हर ब्रांच के अंदर करंट्स को कैसे निकाला जाता है, और फिर हम लोगों ने वोल्टेजेस को स्टडी किया था कि हर ब्रांच के वोल्टेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे, लेकिन मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत देर सारे क्वेश्चंस तैयार रखे होंगे। तो पहले मैं आप लोगों के क्वेश्चन सुन लूँ, उसके बाद हम कुछ और बात करेंगे। जी बेटा, ओवर टू यू के आप क्वेश्चंस करें प्लीज। सर ये जो क्विज 2 है ना, इसकी समझ नहीं लग रही। क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, उसको डिस्कशन के लिए ओपन कर लेता हूँ। उसमें आप कह रहे हैं कि आपका जवाब गलत आ रहा है। सर एक यस सर। वहाँ पे 10.3 समथिंग दी हुई है और मेरा जो आ रहा है ना 11.8 मिलियन पेयर आ रहा है। वो जो हमारा, वो किससे रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें फाइंड क्या करना था? सर टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट। टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट फाइंड करना था हमने। अच्छा, तो एक सेकंड मैं उसको खोल रहा हूँ। ये जनाब, टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट। ले जनाब, ये सर्किट आप लोगों ने देखा होगा जिसमें ये एक 47 ओम, 27 ओम या 330 ओम वाला सवाल है। सर यही है जो आपने एक पिक भेजी है ना, सिर्फ डिटरमिन आर टी एंड आई टी, टोटल इन रेजिस्टेंस फिगर टोटल करंट। 7.27। जी 27 वाला। ले जनाब, हम उसको डिस्कस करने लगे हैं। तो मैं अब पेपर पे आप लोग अपने जो वर्किंग प्लेस है उसके ऊपर कैमरा को फोकस कर लेता हूँ, ताकि हम अपना जो काम है उसको मैं ये शेयर कर सकूँ आपके साथ। अब आप मेरी स्क्रीन सारी देख सक रहे होंगे। जी, स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? ओके। यस सर। तो जो क्वेश्चन है वो जनाब, ये 47 ओम, 27 ओम, उसके बाद ये 27 ओम है, फिर ये 27 ओम है, और इधर आकर ये 47 ओम आ गई। अच्छा, सर्किट में घुमा फिर आगे जब वो लगा रहा होता है ना वैल्यूज़ को, तो उससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि जी क्या क्या सीरीज होगा या पैरेलल होगा। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्या बताते हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पर पहले करंट के पाथ को डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं अगली को बात करूँगा। यहाँ से वोल्टेज से सोर्स लगी हुई है 1 वोल्ट की, ठीक है? करंट निकला यहाँ से, ठीक है? अब यहाँ आकर इस पॉइंट पर वो दो रास्तों में डिवाइड हुआ। एक पाथ हो गया ये, ठीक है, और दूसरा पाथ हो गया ये। करंट का एक पाथ जिस इसका नाम मैंने रख दिया, ये रेजिस्टेंस का नाम है R5 और ये है R3, ठीक है?
एक पाथ R5 और R3 वाला है और एक पाथ R4। उसके बाद अगर मैं ये देखूं, जो शुरू वाला रेजिस्टेंस है वो तो कॉमन है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने जो एनालिसिस करना है कि R1 R2, ठीक है, बल्कि इस तरह करेंगे, R3 और R5 का सीरीज कॉम्बिनेशन R4 के पैरेलल में है और फिर R3 R5 का सीरीज कॉम्बिनेशन जो R4 के पैरेलल में है, उनका जो जवाब आएगा वो R12 के सीरीज में है। अगर आपको ये मेरा ये सेंटेंस समझ आ गया है तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। सर ये रिपीट कर दें, जी ये रिपीट कर देना सर जी। जी, मैंने ये कहा कि R3 और R5 का सीरीज कॉम्बिनेशन R4 के पैरेलल में है। उसके बाद जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन R3 5 4 का है, ये R12 के सीरीज में है। इसको मैं करके भी दिखाता हूं आपको। ये R1, ये R2, और मैं इसको एक ही रेजिस्टेंस की शक्ल में लिख रहा हूँ R3 5 को अब। और R3 27 है, R5 27 है, दोनों आपस में सीरीज में हैं। तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन किसके बराबर आएगा? 54 ओहम के। अब दूसरी रेजिस्टेंस वो R4 है, वो 47 ओहम है, ठीक है। ये आ जाएगा 1 वोल्ट। सर्किट आसान हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। अब ये दोनों जो पैरेलल में हैं, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लोगों को सॉल्व करना आता है। 47 टाइम्स 54 और 47 प्लस 54, क्या जवाब आएगा इसका? निकाला किसी ने? तो इसके अलावा जो जो मैंने चीज़ें समझाई थी वो कुछ समझ ना आई हो, ये अब कर लोगे खुद ही ना? यस सर। अच्छा, जो समझाई थी सारी समझ आ गई है माशाल्लाह। सर हम पहले इसमें R3 और R4 को सॉल्व करके फिर पूरा सीरीज में हो जाएगा ये। फिर वो R3, ये जो हमने एक ये रेजिस्टेंस निकाली थी यहाँ पर, दो को सीरीज में सॉल्व करके, वो जो उसके पैरेलल में सॉल्व होना था उसने, और फिर वो एक रेजिस्टेंस इन दोनों के सीरीज में आ जानी थी, जो मैंने ऊपर अभी R1 और R2 दिखाया हुआ था उसमें, ठीक है। ठीक है सर, बेहतरीन। अच्छा, अब मैंने सर जो आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर सर की हैं इस वीक में लेक्चर के दौरान, आप लोगों ने देखी भी होंगी, जिसमें मैंने ब्रांच करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए, और टोटल करंट कैसे कैलकुलेट करनी है, टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करनी है, जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं, कोई इशू उनमें उन एग्जांपल्स में हुआ हो? कोई इशू नहीं है? सर ये ब्रांच करंट एक दफा बता देना। ब्रांच करंट के मतलब बता देता हूँ। मैंने ये बात की थी कि चूंकि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए
क्योंकि उसमें पैरेलल है तो उसमें करंट भी डिवाइड होगा। ठीक है। अब हमने नॉर्मली तो ये पढ़ा हुआ है कि करंट जो है वो जो हमारा सीरीज में सेम रहता है और पैरेलल में डिवाइड होता है। ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल से करवाता हूँ ताकि आप लोगों को ये बात ज़्यादा समझ आ जाए कि जी ब्रांच करंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैं एक एग्जांपल निकाल रहा हूँ जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी हो, जिसमें चैलेंज भी ज़्यादा हो और आप लोग उसको अच्छा लर्न भी कर सको। लो जनाब, यहाँ पर हमें वोल्टेज ए बी निकालने हैं। ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 20 है। R1 1 किलो ओम की है। R3 470 और R4 560 की है। उसके बाद R2 और 330 ओम की है और R5 ये हमारी R8 है जी, ये 100 ओम है। R7 680, R6 1500। ठीक है जी। और ये R6 है और 5 ये 1000 ओम की है। ठीक है, इसको भी मैं 1000 में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। सारी रेजिस्टेंसेस की यूनिट एक ही है। अब मैंने क्या करना है, हर रेजिस्टेंस के वोल्टेज और करंट निकालने हैं। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान वोल्टेज निकालें। अब इसके अंदर आपकी ब्रांच करंट वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, वोल्टेज डिवाइडर का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, सारी चीजें इस एक न्यूमेरिकल में सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारा चैलेंजिंग न्यूमेरिकल है जी। अब इस केस में हमें अगर इस पॉइंट के वोल्टेज पता करने हैं तो हमें इस पाथ का करंट पता होना चाहिए और इस पॉइंट के वोल्टेज फाइंड करने हैं तो मुझे इस पर्टिकुलर पाथ का भी करंट पता होना चाहिए। लेकिन इस सर्किट के अंदर इसी हालत में अगर मैं इसको सॉल्व करने लगूं तो ये बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा। मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सर्किट को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक नया सर्किट बना लगे हैं। उसमें क्या आ जाएगा जी, R1 एज इट इज, R3 और 4 का एक कॉम्बिनेशन। ये R3 हमारी 470 है प्लस R4 560 है, तो R34 कितना आ जाएगा बताइए जी। 470 प्लस 1030 जी सर 1030 30 1020। 30 लो जी 1030 ऐसे ही कहा ना आपने, यस सर। ले जनाब, ये आ गई
R341070, ये आ गई आपके पास 1000। अब इस सर्किट को आपको फर्दर सॉल्व करना होगा। R2 तो फिलहाल एज इट इज़ रहेगी, लेकिन R56 को आपको सॉल्व करना पड़ेगा एक ही रेजिस्टेंस में। ठीक है, अब एक रेजिस्टेंस कैसे बनेगी इसकी, जब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो क्या करते हैं हम, बताओ भाई। 1 ओवर से सर जी 1/R The product and the sum. मल्टी देयर प्रोडक्ट And there ओवर is some सम, over. ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2500, ये 15000 डिवाइडेड बाय 25। क्या आएगा जी आंसर इसका, सर 600। 600। यस सर। लेकिन आप R56 आ गई आपकी 600 ओहम। ठीक हो गया जी। अब ये R7680 है, इसको भी इसी स्टेप में कर लें या आगे लेके चलते हैं। ये 680 आ गई R7, और R8 आपकी आ गई 100। ले जनाब, ये आ गया 780 प्लस 1280 प्लस 100, ये आ गया। अच्छा ये भी है 330 भी है। अब ये चार रेजिस्टेंस सीरीज में है, चार रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। तो हमें 1070 जो कि R34 है, और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी जो इन तीन, 1 2 3 4, इन चारों का सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसका हम नाम दे देते हैं इसमें जो R2568, मैं R28 कर लेता हूँ, इसका नाम रख दिया। अब ये किसके बराबर आएगी, R28 R2 प्लस R56 R7 और R8। अच्छा जी, R2 की वैल्यू क्या है, 330 प्लस 600 प्लस 680 प्लस 100, ये आ गया जी 1700। 1280 और 1700। 1680, 1720 और 1820, यही है जी। 1700 सर। 1710 1280 और ये 300 उसके अंदर ऐड करेंगे तो 1580 आ गया। 1710। ठीक है जी, 1710 आपने कह दिया 1710, ये 1710 हम आ गई। अब 1710 जो है ये इसके पैरेलल में है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर हम इन दो ब्रांचेस का करंट निकाल सकते हैं, लेकिन वही बात आ गई कि इन दो ब्रांचेस का करंट निकालने के लिए भी हमें टोटल RT पता होनी चाहिए। अब 1070 मल्टीप्लाई बाय 1710 ओवर 1710 में 1000 ऐड करेंगे 2710 और 2780, तो 1070 मल्टीप्लाई बाय 1710 डिवाइडेड बाय 2780, क्या आंसर आएगा इसका जी। सर पॉइंट में आ रहा है 658.16। 658.16 ये 1000 है। ले जनाब,
आपके पास आर टी जो आ गई 1658.16, ठीक हो गया। अब आर टी है, वोल्टेज टोटल कितने थे हमारे सर्किट के, वो है जी 100 वोल्ट। सर ये ठीक है, 1000 प्लस नहीं करेंगे इसमें आरटी में? तो प्लस ही तो किया है। ये देखो 658 को 1000 में ऐड किया तो क्या आ गया, 1658। ठीक है सर, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया जी, 100 वोल्ट आ गए। ले जनाब, आपको टोटल वोल्टेज पता है, ठीक है, वीटी का पता है और आर टी पता है। अब आप क्या कर सकते हैं, आई टी निकाल सकते हैं। आई टी इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। हाँ जी, आई टी क्या आएगा, 100/1658.16। इसका जवाब क्या आएगा जी, जब तक आप खुद नहीं करेंगे बात समझ नहीं आने लगी। 0.060। 0.060 एम्पेयर। अगर मैं इसको मिली एम्पेयर में लिखना चाहूँ, 1 2 3, तो ये क्या आ जाएगा, 2.3 मिलियन। 6.0। 60 मिली एम्पेयर। 60 मिली एम्पेयर, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास इस पूरे सर्किट का टोटल करंट है, ठीक है, कितना करंट आया जी, इसी को लेके चलते हैं। चूंकि हमने वहां पर किलो पूरे सर्किट में कहीं इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इसी डायरेक्ट वैल्यू को लेके चलेंगे, 0.060। अब 0.060 करंट इधर आया, आगे दो रास्ते उसको नजर आए। इन दोनों रास्तों का करंट हमें पता होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास हैं। अगर इस ब्रांच की करंट निकालनी है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, जिसका करंट चाहिए होगा, अजीब वो ये करंट डिवाइडर वाला भी इसमें आ रहा है कॉन्सेप्ट, जिसका करंट चाहिए उसको छोड़ दो, दूसरी को ऊपर लिखो। अब दूसरी की वैल्यू क्या निकाली हमने, 1710, ठीक है। नीचे उन दोनों का सम 1710 जमा 1070, ये हम पहले निकाल चुके हुए हैं। 2780 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट 0.060। 1710 और 2780 को डिवाइड करने के बाद 0.060 से मल्टीप्लाई करें, बताइए क्या आंसर आया। जी 36.90। कुछ ज्यादा आ रहा है यार ये तो। सर यही आ रहा, मैं देखो 1710। 1710 को जी आपने 0.060 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ओके। फिर डिवाइड करना है 2780 से। अच्छा 27, मैंने 2 पॉइंट लिख दिया, सॉरी सॉरी। 1710 मल्टीप्लाई 0.0 2780 सर 0.036। 0.036। अब देखो, इस ब्रांच में हमें पता लग गया, इस पर्टिकुलर ब्रांच का करंट 0.036 मिली नहीं सादा एम्पेयर है, 0.036 एम्पेयर करंट है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पाथ का करंट कितना होगा, टोटल में से इसको माइनस कर दो,
इसका करंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 0.060 माइनस 0.036, कितना बचेगा? 0.024 0.024 24 एम्पेयर। ले जनाब, अब हमारे पास दोनों पैरेलल पाथ के करंट आ चुके हैं। हमारे इस सवाल का जो ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20, अब हमने पॉइंट ए के अगर वोल्टेज निकालने हैं, हमें इस ब्रांच का करंट पता होना चाहिए। बेटा ये काशिफ, आप लोगों का क्लास चालू है? यस सर। यस सर। इसका अकाउंट ब्लॉक हो गया क्या? जी सर। फिर मैं इसको एडमिट कर रहा हूँ आप लोगों के कहने पर। जी। नो सर, अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ। हाँ जी, ओके। तो मैं ये बात कर रहा था कि हाँ, ये दो हमारे पास पैरेलल पाथ हैं। इन दोनों पैरेलल पाथ का हमारे पास करंट आ चुका है। अगर ये पैरेलल पाथ है, इसका करंट भी फिर कितना होगा? 0.036 और इसका 0.024, यानी इस पैरेलल पाथ का करंट भी इतना ही है। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि पॉइंट बी के वोल्टेज और पॉइंट ए के वोल्टेज कौन सी करंट और कौन से वोल्टेज पे डिपेंडेंट होंगे, कौन से रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट होंगे। अब देखो, इस पैरेलल पाथ में जो करंट आ रही है, उस करंट को अगर मैं R4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इस पॉइंट ए के वोल्टेज बन जाएंगे। अब इस पैरेलल पाथ में क्योंकि यहां से करंट आई, यहां कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुए, जो बाकी वोल्टेज बचेंगे वो R4 के क्रॉस ड्रॉप होने हैं। तो मैं क्या करूंगा, उस करंट को, जो करंट क्या थी 0.036, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 560 से। ठीक है? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के वोल्टेज आ जाएंगे 20.16। कितने आएंगे जी? 20.16। 20.60 वोल्ट। 0.036 को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ सर गया जी? 0.16 सर 0.16 16 सर 0.6 16 सर 20.16। 20.16। लो जनाब, 20.16 वोल्ट आ गए हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के, जो पॉइंट ए का नाम है। ठीक है। अब पॉइंट बी के वोल्टेज चाहिए हमें, पॉइंट बी के वोल्टेज चाहिए। अब हमें पता लग गया कि इस पर्टिकुलर पाथ में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है? वो 0.024 एम्पेयर, उसको मल्टीप्लाई करूंगा इस पर्टिकुलर R7 से। बल्कि R7 से भी नहीं करना पड़ेगा, R7 और R8 के कॉम्बिनेशन से करना पड़ेगा। फिर के निकले। क्यों क्यों पॉइंट बी की बात कर रहे हैं? पॉइंट बी की इसलिए बात कर रहे हैं कि इसको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना है। अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ना देखना होता फिर मैं R7 के वोल्टेज फाइंड करता बस। अब चूंकि मैंने
इसको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जितनी रेजिस्टेंस आएंगी उन सबको मैं ऐड कर दूंगा। R7 और R8 दोनों सीरीज में हैं। जब दोनों सीरीज में है तो क्या होगा, उनको ऐड करेंगे, इट विल बिकम 780। 0.024 को मल्टीप्लाई करो 780 से। अब मुझे आंसर बताओ। सर 18.72 18.72 72 वोल्ट हैं जी हमारे इस पॉइंट के। ठीक हो गया। अब 18.72 वोल्ट आ गए। इस पॉइंट के कितने आए थे? 16। और इस पॉइंट के कितने आए जी बी के? 18.72 वोल्ट। अब अगर दो पॉइंट के दरमियान वोल्टेज इसको फाइंड करना होता है तो उन दोनों के जो वोल्टेज हैं उनका डिफरेंस लेना होता है। जब भी कहे कि इन दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज एट पॉइंट ए माइनस वोल्टेज एट पॉइंट बी। 1.44 1 पॉइंट, तो आपका जो वी ए बी आ जाएगा 20.16 माइनस क्या करेंगे जी 18.72, दैट विल बी इक्वल टू 1.44 1.44 वोल्ट। लो मेरे प्यारो, उम्मीद है बात समझ आई होगी। मैंने आज के इस न्यूमेरिकल के अंदर जानबूझ के कोई भी चीज मिटाई नहीं है ताकि आप लोगों को सारा प्रोसेस आपकी स्क्रीन पे, और चूंकि रिकॉर्डिंग आप जितनी दफ़ा मर्जी चाहो इसको चलाकर देख सकते हो, इसलिए आप लोगों को बार बार देखने से समझ आएगी। देखो, पेपर में आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन आने ही आने। चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज करो, वो इश्यूज जो हैं वो लेकर आओ। आप लोगों की तरफ से ये सुस्ती बहुत ज़्यादा हो रही है कि कोई बंदा भी क्वेश्चन नहीं पूछता। नहीं, आज के दिन फिर आप लोगों ने कुछ कोशिश की है, कुछ पूछा है, लेकिन प्रीवियस लेक्चर्स में मैं ये देख रहा होता था कि शायद इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। और क्विज़िज भी आप लोगों के मैं मार्क कर रहा हूँ, जितने भी मैंने वीक 9 के बाद क्विज़िज पोस्ट किए हैं मैं बाय द एंड ऑफ दिस वीकेंड सबको लॉक कर दूंगा। अब आप लोग फर्दर फिर इसको सबमिट नहीं करवा सकोगे। तो पहले काफ़ी आप लोगों को लिवरेज दी है क्योंकि आप लोगों के लिए भी पहली दफ़ा सेटअप था, नया सेटअप था। मैंने काफ़ी आप लोगों को सपोर्ट भी किया है। तो अब ये गुजारिश ये है कि अगर आप लोग इस वीकेंड तक नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चों ने जमा भी करवा दी हैं, तो जो जमा नहीं करवाएंगे जो, तो उनका फिर ऑटोमेटिकली ज़ीरो ग्रेड हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग माशाल्लाह अपना बेस्ट दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब जहाँ फंसते हो, जहाँ प्रॉब्लम आती है, वहाँ क्वेश्चन भी आने चाहिए। ठीक हो गया जी। तो एक और इस तरह का मज़ेदार प्रॉब्लम करवा दूं ताकि आप लोगों का ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। यस क्या सर कोई आपकी तरफ से फरमाइश है? यस सर। सर करवा दे। जी बेटा। सर करवा दे। अच्छा जी, मैं कोई और करवा देता हूँ। ले जनाब, ये एक सर्किट है, इसके मतलब क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो R2 के क्रॉस वोल्टेज है वो कितने हैं।
R2 की वैल्यू हमने निकालनी है, वो लिखी हुई है, R2 के वोल्टेज निकालने हमने। R3 56 के है, R2 560 के है। यहाँ पर कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस जो हेर फेर हो रही है ना वो वैल्यूज़ की हो रही है। 100 के है और ये ना 50 वोल्ट है। आप देख रहे हो सर्किट थोड़ा दाएं बाएं कर दिया उसने। यस सर। और उसके बाद ये और ये 100 के है और ये 1 मेगा का है और इसका नाम उसने रखा हुआ है R6, इसका नाम जी R5। ठीक है, और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है R4 के नाम से, ठीक है, जो कि डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है। ये भी 1 मेगा की है। ले जा, ऑटो फोकस भी हो गया, आप लोगों को अब नज़र आना भी शुरू हो गया। R1 100 के की है, R2 56 के की है, R3 56 के की है, R2 जो है 560 के की है। वैल्यूज़ बहुत अहम है, क्योंकि अगर थोड़ी सी वैल्यू भी गलत हो गई तो सारा सवाल गलत हो जाएगा। R2 आपकी 560 के की है, R3 56 की है, R4 1 मेगा ओहम की है, उसके बाद R5 भी 1 मेगा ओहम की और R6 100 के की है। पहले क्या करोगे? सीरीज वाली को ऐड माशाल्लाह करें। आप काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हैं जी। आसान सी बात बताओ कोई, कि हम कौन से सर्किट को पहले सॉल्व करें। सर सीरीज वाले जो रेजिस्टेंस है उनको ऐड कर देंगे आपस में। ज़बरदस्त जी। लो जी, इन्होंने मसला ही हल कर दिया। हम क्या करने लगे हैं, ये 50 है, सीरीज वाली तीनों को ऐड कर दिया, और उन तीनों को ऐड करके मैंने एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया। 100 प्लस 560 कितना आ गया? 660। 760 660 और 50 710 700 और जी 716 के की आ गई 760 रेजिस्टेंस, 716 के। ठीक है, यही है। जी सर। ले जनाब, अब ये 100, ये 1000 है। 1 मेगा का मतलब क्या है? 100 किलो, 1000 किलो। ये 1000 किलो है, ये 100 किलो है। इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2100 ये 1100 के। ठीक है, 1000 के जमा 100 के तो क्या आ जाएगा? 1100 के। अब ये जो अलहदा से पाथ बना के दे जा रही है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये 1 मेग है तो 1 मेग को भी हम 1000 के लिख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाए। और देखो कितना आसान सर्किट बन गया, इतना कॉम्प्लेक्स नजर आने वाला सर्किट इतना आसान नजर आ रहा है। अब हम करेंगे क्या, हर ब्रांच का अलहदा अलहदा करंट निकाल सकते हैं। क्या हमें इन ब्रांचेस का करंट निकालने की जरूरत है? अगर तो सवाल में पूछा जाए
कि आप हर एक रेजिस्टेंस के करंट और वोल्टेज निकालें, तब तो आपको पूरा सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज आप क्या करो कि जो हमें उसने कहा है कि R2 के वोल्टेज निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, इस 50 को इस 716 के से डिवाइड कर दोगे। तो आपके पास 14.32 इस पर्टिकुलर पाथ का करंट आ जाएगा, सर करेक्ट। 14.32 तो 50 डिवाइडेड बाय 716 के क्या आएगा जी? 50/716। 14.32 48। 14.32 के मुझे लगता खुद ही करना पड़ेगा। 50 डिवाइडेड बाय 716 सर या 0.698 0.0698 698 ले जनाब, ये आपके पास 0.69068, ये क्या आया? किलो। अब 0.0698 आगे ये नीचे के भी है, तो के ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? मिली। मिली। बात क्लियर? अब इस रास्ते का हमें करंट पता लग गया। अभी हमें इन दो रास्तों की अभी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस सवाल में पूछा ही नहीं है। अगर पूछ ले तो तब हम करेंगे। वो कहे यार कि रेजिस्टेंस निकालो पूरे सर्किट की, तब हमें आगे पूरे सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। आगे इससे सवाल है, वो कहता है कि हर एक टोटल रेजिस्टेंस में निकालो, लेकिन फिलहाल उसने पूछा है कि R2 के क्रॉस कितने वोल्टेज आ रहे होंगे। ठीक है, लो जनाब, R2 के वोल्टेज निकालने हैं, तो हमें इस पाथ का करंट पता लग गया। अब सीरीज में करंट हमें पता है सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो आप क्या करोगे, इस 560 को इस 0.60698 से मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस R2, V2 इक्वल्स टू I टाइम्स R2, 390.88 और ये 0.0698 मल्टीप्लाई बाय 560 के। अब 0.0698 मैंने निकाला हुआ है, इसको मैं जस्ट मल्टीप्लाई करता हूँ 560 से। 390.88 98.88 ये आ गया जी 49.11। 39.11। अब ये के और ये मिली आपस में कट जाएंगे। जो मिली है करंट का और इसका के का कट गया, ये यहाँ पे क्या आ गया जी, 39.11 वोल्ट। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने इस यानी जो R1 है उसके क्रॉस वोल्टेज निकालने हैं, तो अब आपको, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। ओके जी, तो यहां पर मैं ये बात कर रहा था कि अगर वो कहता है कि R1 के क्रॉस वोल्टेज निकालने हैं तो आप निकाल सकते हैं, R2 के क्रॉस वोल्टेज निकालने हैं तो निकाल सकते हैं, R3 के क्रॉस वोल्टेज निकालें तो आप निकाल सकते हैं। ठीक हो गया जी।
इसी तरह क्योंकि करंट हमें पता है, अब अगर वो कहता है इस पर्टिकुलर पाथ को सॉल्व करें, ठीक है, इस पर्टिकुलर पाथ का आप क्या करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 1100 के, इस पाथ का करंट आ जाएगा आपके पास, देख सकते हो, इस पाथ का करंट आ जाएगा। जब इस पाथ का करंट आ जाएगा तो आप R5 के वोल्टेज भी निकाल सकते हो और R6 के वोल्टेज भी निकाल सकते हो। यस सर। इसी तरह 50 डिवाइडेड बाय 1 मैग, इसका करंट भी आ जाएगा, तो इसके क्रॉस भी कितने, पूरे के पूरे 50 वोल्ट आ रहे होंगे। अब आप लोगों को जो काफ़ी आइडिया हो चुका है, मैंने ये एक्सरसाइज का एक भी एक प्रॉब्लम करवा दिया आपको, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब आपके जो क्विज़ेस हैं वो भी अच्छे हो रहे होंगे इंशाल्लाह, और टाइमली आप लोग सबमिट करवाएंगे, ठीक है। तो हम अपना लेक्चर फिर यहीं पे कंक्लूड करते हैं, तो अपना ख्याल रखिए। सर ये जो रिसेंट 2 क्विज है, ये भी इनका भी टाइम इसी वीक के लास्ट तक है? सॉरी, खत्म ये हो जो गया अभी 12 बजे। ये जो खत्म अभी आज तक का था। अच्छा, आपकी आवाज़ बेटा मैं सुन नहीं पा रहा, एक सेकंड रहा, होल्ड, एक सेकंड रहा। क्विज़ जमा कराने की लास्ट डेट कब तक है? हाँ जी, क्विज़ जमा करवाने के इस वीक के क्विज़ आपने आज आज ही करवाने थे, 31 तक ही थे, जी सर, 12 बजे से पहले। ठीक है। और एक और चीज़ है कि आपने फर्दर जो पिछले क्विज़ भी थे, मैंने कहा था इस वीक में जमा करवा दो, ताकि मैं अब आगे फर्दर कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। सर वो जिनकी आईडियां ब्लॉक हुई थी, इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को लिवरेज भी दी है कि मुझे पता है कि वो एक ऐसा इशू आ गया जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैंने इसलिए आप लोगों को लिवरेज दी है कि आप अब आईडी अब तक तो खुल जानी चाहिए। जब तक फी जमा नहीं करोगे। जी सर, खोली है, आज ही खुली है। चले, ठीक हो गया, तो अपना ख्याल रखिए बेटा जी, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते जाइए, और टिल देन टेक केयर, पाकिस्तान अल्लाह में हाफिज़।